हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, वैकेंसी को निकाला गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल की तरफ से। यहां पर अलग अलग डिवीजन की वैकेंसी है, जैसे कि बेंगलोर बेस्ड वैकेंसी है, आप लोगों की एमआरओ हेलीकॉप्टर डिवीजन की वैकेंसी है जो कि असम, तमिलनाडु, पंजाब, अलग अलग जगह से वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, साथ साथ में आईटीआई स्टूडेंट्स, डिप्लोमा स्टूडेंट्स, फायरमैन के लिए वैकेंसी, सिक्योरिटी गार्ड के लिए वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन टेक्नीशियन की वैकेंसी, तो लगभग सभी के लिए यहां पर वैकेंसी देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में जो वैकेंसियां होती है वहां पर केवल और केवल स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट अप्लाई कर पाते हैं, यानी कि जिनको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया हो या एचएएल के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया हो, आपके पास में पर्टिकुलर रेफरेंस नंबर होगा जब भी आप अप्लाई कर पाओगे। तो यहां पर सबसे पहले समझिएगा, हम लोग एचएएल की ऑफिशियल वेबसाइट के करियर सेक्शन में यहां पर टॉप पर आपको मिल जाता है एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल ऑन टेन्योर बेसिस, डिप्लोमा, आईटीआई टेक्नीशियन, सिक्योरिटी गार्ड, फायरमैन एंड एक्स सर्विसमैन टेक्नीशियन, इन सभी की वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी है वो टेन्योर बेसिस पर है। एचएएल जो वैकेंसी निकालती है वो 4 ईयर के टेन्योर बेसिस पर वैकेंसी को निकालती है। आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। यहां पे यदि डिवीजन देखें, एलसीए तेजस डिवीजन बैंगलोर बेस्ड इसको कंप्लीट कर रहा है। यहां पर जॉब पोस्टिंग इंफॉर्मेशन की बात करें तो आप लोग देख सकते हो ये सारी पोस्ट यहां पर है। यहां पर डिस्क्रिप्शन में यदि आप लोग कुछ चीजों को नोटिस करोगे, यहां पर आप लोग ये चीज क्लियर देख पा रहे हो कि डिप्लोमा आईटीआई टेक्नीशियन फॉर बेंगलोर बेस्ड डिवीजन, एक्स सर्विसमैन टेक्नीशियन फॉर हेलीकॉप्टर एमआरओ बेस्ड, साथ साथ में हेलीकॉप्टर एमआरओ बेस्ड की भी वैकेंसी है, सिक्योरिटी गार्ड, फायरमैन की भी वैकेंसी है। यहां पर क्लियर होना चाहिए, इन्होंने क्लियर किया, द कैंडिडेट्स हु आर स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड सैनिक वेलफेयर बोर्ड who have received इंटीमेशन लेटर विथ यूनिक रेफरेंस नंबर आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनको या तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ने बेसिकली रेफरेंस नंबर के साथ में इंटीमेशन लेटर भेजा हो या आपको ईमेल के माध्यम से रेफरेंस नंबर मिला हो, केवल वही कैंडिडेट यहां पे अप्लाई कर पाएंगे। अब सवाल उठता है, क्या बेंगलोर बेस्ड है तो ओनली बेसिकली वहीं के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे? तो देखो यहां पे ना वैकेंसी अलग अलग है, जैसे कि हेलीकॉप्टर एमआरओ मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑलिंग बेस्ड वैकेंसी भी यहां पर है, साथ साथ में डिप्लोमा एंड आईटीआई बेंगलोर बेस्ड की भी वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन हेलीकॉप्टर एमआरओ बेस्ड की वैकेंसी है, सिक्योरिटी गार्ड फायरमैन की वैकेंसी है। तो यहां पे देखो, यदि हम लोग बेंगलोर बेस्ड यहां पे बात करें तो थोड़ा एक एक करके हम चीजों को समझ लेते हैं जिससे कि चीजें आपकी क्लियर हो। सबसे पहले यदि हम लोग बेंगलोर वाली बात करें तो देखो आपको ये तो क्लियर है कि स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे जिनको मेल मिला है, किसके माध्यम से? या तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से या फिर एचएएल के माध्यम से। अब देखो कुछ वैकेंसीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि चीजें आपकी बेहतर तरीके से क्लियर हो। यहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एलसीए तेजस डिवीजन का ये एडवर्टाइजमेंट आप लोग देख सकते हो बेंगलोर कॉम्प्लेक्स की तरफ से, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहां पर आपको मिल जाता है LC/HR/TBT/205/2026। अब यहां पे कुछ चीजों को समझिएगा। यहां पे ये जो वैकेंसी है, यहां पर एलसीए तेजस डिवीजन जो प्रोसेस कर रहा है, ये बेसिकली वैकेंसी आप लोगों की एलसीए तेजस डिवीजन के लिए, यानी कि एचएएल जो बेंगलोर बेस्ड डिवीजन है उनके लिए। बेंगलोर बेस्ड यानी कि चाहे एयरक्राफ्ट में आपकी पोस्टिंग दे, एलसीए तेजस में, इंजन में, ओवरऑल में, तो यहां पे आप लोग डिवीजन देख सकते हो पोस्टिंग की। यहां पे यदि डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल की बात करें, आप लोग देखोगे यहां पे जो टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है वो ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट, ओबीसी की 3, एससी की 3, एसटी की 1 और अनरिजर्व्ड कैंडिडेट की 12 पोस्ट देखने को मिल रही है। क्वालिफिकेशन में आपके पास में डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, आप यहां पे बेसिकली अप्लाई कर सकते हो। इसी प्रकार डिप्लोमा सिविल की वैकेंसी यहां पर देखने को मिल जाती है। टेक्नीशियन की वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की बात करें, यहां पर आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें अनरिजर्व्ड की 9 पोस्ट, ओबीसी की 5, एससी की 3, एसटी की 1 पोस्ट। यहां पे आईटीआई कैंडिडेट टेक्नीशियन में अप्लाई करेंगे। यानी कि यदि आप टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास में इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई और उसके बाद में आपके पास में अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना जरूरी है। या जिन्होंने डायरेक्टली 3 ईयर का 10th के बाद में अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट किया है वो भी यहां पर एलिजिबल है। यानी कि आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जब भी आप यहां पर एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यदि हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटर पोस्ट की बात करें तो यहां पर 5 पोस्ट मिल जाती
जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटर से आईटीआई अप्रेंटिस वाले अप्लाई करेंगे। फिटर की बात करें, ओबीसी की 9 पोस्ट, एससी की 7, एसटी की 4, यूआर की 9 पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है। यदि आपने फिटर से आईटीआई अप्रेंटिस किया है, यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। हीट ट्रीटमेंट पोस्ट की वैकेंसी है, मशीनिस्ट की यहां पर वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। एंड यहां पर यदि हम लोग बात करें, टर्नर की यूआर की 1, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट देखने को मिल जाती है। वेल्डर की यहां पर पोस्ट देखने को मिल जाती है। तो ये सभी पोस्ट बेसिकली आपको यहां पे देखने को मिल जाती हैं। अब इसके अलावा थोड़ा सा कुछ चीजों को समझ लीजिएगा जिससे कि सारी चीजें क्लियर हो। अभी हम लोग बेंगलोर बेस्ड जो एडवर्टाइजमेंट है उसको ओपन किए। यहां पर आप लोगों का एक और दूसरा एडवर्टाइजमेंट है जिसको आप लोग देख सकते हो। यहां पर आपको देखने को मिल जाता है 211/2026। ये जो वैकेंसी है इसकी यदि हम लोग बात करें, ये हेलीकॉप्टर एमआरओ डिवीजन में है, जिसमें आप लोग देख सकते हो कोची में, चेन्नई में, ममुन में। तो इन सभी जगह पर बेसिकली इसकी यूनिट है। यदि हम लोग बात करने लगे जैसे कि असम, केरला, तमिलनाडु, पंजाब, ये सभी जगह पर इनकी डिवीजन है। यदि एमआरओ वाली डिवीजन की बात करें, हेलीकॉप्टर एमआरओ की बात करें, तो यहां पे जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जिनके रिलेवेंट जो भी कंसर्न्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उनके थ्रू यदि आपको बेसिकली स्पॉन्सर्ड किया गया है तभी आप यहां पे एलिजिबल और अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहां पे ये चीज कहां पे लिखा है, यदि हम लोग एडवर्टाइजमेंट में बात करें, बाकी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीज को सबसे पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं सो दैट कि आपको चीजें यहां पे क्लियर हो। यदि हम लोग यहां पे बैंगलोर बेस्ड में देखने लगे तो यहां पे यदि आप लोग हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन में आते हो तो सबसे टॉप में आपको मिल जाता है द कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय द कंसर्न्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि टीटीआई, जो कि आप लोगों के बेंगलोर के अंतर्गत जो हर एचएएल में बेसिकली जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, अप्रेंटिसशिप का सारा चीजें करते हैं, तो यदि उन्होंने आपसे कम्युनिकेट किया है, ईमेल भेजा है विथ यूनिक एचएएल रेफरेंस नंबर के साथ में, जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो कुल मिला के यदि आपका एचएएल से संबंध है, आपने एचएएल से अप्रेंटिसशिप वगैरह करी है, तभी आपको एचएएल बेसिकली रेफरेंस नंबर भेजता है। तो केवल और केवल वही कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल है जिनको एचएएल ने कनेक्ट किया है, जिनको एचएएल ने यूनिक रेफरेंस नंबर भेजा है या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वालों ने आपको बेसिकली एचएएल रेफरेंस नंबर भेजा है, तभी आप एलिजिबल और अप्लाई कर सकते हो, चाहे डिप्लोमा कैंडिडेट हो या फिर आईटीआई कैंडिडेट हो। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। यहां पर भी यदि हम लोग बात करें तो यहां पर भी आपके जो भी कंसर्न एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, जैसे कि असम का, तमिलनाडु का, जितनी भी जगह पर हमारी एमआरओ हेलीकॉप्टर डिवीजन है, तो उनके थ्रू जिन्होंने भेजा है वो कैंडिडेट यहां पे इस एडवर्टाइजमेंट में हेलीकॉप्टर बेस्ड वाले में बेसिकली अप्लाई करेंगे। अब देखो यहां पर भी यदि मैं आप लोगों को थोड़ा सा चीजों को दिखाने लगूं सो दैट कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। यदि हम हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन में आते हैं तो यहां पे भी आपको टॉप में सेम चीजें मिल जाती हैं। ये हाउ टू अप्लाई है, यहां पर आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि द कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय द कंसर्न्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हु हैव रिसीव्ड कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल विद अ यूनिक एचएएल रेफरेंस नंबर, या फिर यहां पर फिर से उन्होंने बोला है कि या फिर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर्टिकुलर असम का हो सकता है, तमिलनाडु का हो सकता है, पंजाब का हो सकता है, यानी चूंकि ये अलग अलग डिवीजन है इसलिए यहां पर कोई भी पर्टिकुलर नाम नहीं लिखा है, ये डिवीजन अलग अलग जगह पे। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि कौन से कैंडिडेट इन रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर पाएंगे। अब देखो यदि हम लोग हेलीकॉप्टर एमआरओ बेसिस डिवीजन की यहां पे बात करने लगे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है अलग अलग पोस्ट, जैसे कि टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा टेक्नीशियन की है, डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल की यहां पर पोस्ट है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की यहां पर पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है, फिटर की भी यहां पर पोस्ट देखने को मिल जाती है। तो ये सभी पोस्ट यहां पर आपको बेसिकली देखने को मिल जाती हैं। अब बात आती है कि सर हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। यदि हम एलिजिबल है, अप्लाई करते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है एचएएल, लेकिन यहां पर भी यदि हम लोग रिटन एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रोसीजर में की बारे में थोड़ा सा यदि हम लोग डिस्कस करने लगे तो कुछ चीजें आपको बेहतर तरीके से क्लियर होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर में इन्होंने क्लियर किया है, क्योंकि यहां पे क्या है ना, ओपन कैंडिडेट तो अप्लाई कर नहीं पाएंगे, राइट। जिनको स्पॉन्सर्ड किया है वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, तो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे वो काफी कम होंगे। लेकिन इन्होंने फिर से उसको फिल्टर किया है और यहां पर बोला है इन केस यदि मान के चलते हैं कि आप एलिजिबल और अप्लाई किया और नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट विद द प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज, जो कि
कि 60% रखा गया है कि मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, जैसे कि आईटीआई डिप्लोमा में। यदि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट आ जाते हैं तो इस केस में अकॉर्डिंग टू प्रतिशत ये शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं, और कुछ कैंडिडेट को जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनको ही केवल रिटन टेस्ट के लिए कॉल कर सकते हैं। लेकिन इसके चांसेस कम होते हैं क्योंकि ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे तो काफी कम कैंडिडेट यहां पे जाते हैं। उसके बाद में इनका जो रिटन टेस्ट होगा वो 2.5 घंटे का रिटन टेस्ट होता है, 2.5 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। 3 पार्ट में इनके क्वेश्चन पेपर बेसिकली डिवाइड होता है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है। यहां पे फर्स्ट पार्ट जो होगा जिसमें 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के पूछे जाएंगे। पार्ट सेकंड जो होता है जिसमें 40 क्वेश्चन आप लोगों के इंग्लिश और रीजनिंग यानी कि 20 इंग्लिश और 20 रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पार्ट थर्ड जो होता है जहां पे 100 क्वेश्चन आप लोगों के ट्रेड से एंड डिसिप्लिन से रिलेटेड पूछे जाएंगे। जैसे आप फिटर में अप्लाई कर रहे हो तो फिटर के 100 क्वेश्चन होंगे, यदि आप मशीनिस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो मशीनिस्ट के, इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई कर रहे हो तो इलेक्ट्रीशियन के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन पेपर बेसिकली 160 मार्क्स का तैयार किया जाता है, 3 पार्ट में डिवाइड करके। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। एंड गाइस यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए द क्वेश्चन पेपर विल बी इंग्लिश ओनली। जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका इंग्लिश में होगा, बोथ लैंग्वेजेस में नहीं रहेगा। यहां पर भी आप देख सकते हो हेलीकॉप्टर एमआरओ बेसिस में भी आप देखोगे तो यहां पर भी इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है द क्वेश्चन पेपर विल बी इंग्लिश। यहां पर नहीं लिखा है कि बोथ लैंग्वेजेस में बेसिकली आपका क्वेश्चन पेपर कंडक्ट होगा। तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ एज लिमिट 28 ईयर रखी गई है। आप लोगों का बेसिक भी ये ठीक ठाक देते हैं। यदि हम लोग बेसिक वगैरह की यहां पर बात करने लगे तो आप लोग देख सकते हो ये इनका टेन्योर एंगेजमेंट के बारे में इन्होंने क्लियर किया है। ट्रेनिंग एंड प्लेसिंग के बारे में इन्होंने क्लियर किया है कि कहां पर हम लोग प्लेसिंग करने वाले हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो ये सारी प्लेसिंग, चेन्नई में कितनी प्लेसिंग, मामून में कितनी प्लेसिंग होने वाली है। तो इस प्रकार यहां पे सारी डिटेल्स इन्होंने दिया गया। लेकिन ओपन कैंडिडेट यहां पर बेसिकली एलिजिबल नहीं है। यहां पे ओनली जो भी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है केवल वही कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल है और वही कैंडिडेट यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जिससे कि ऑल कैंडिडेट को क्लियरिटी मिल जाएगी कि क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं एलिजिबल है। यदि आपको एचएएल ने, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ने स्पॉन्सर्ड किया है, आपके पास में मेल आया है यूनिक रेफरेंस नंबर के साथ में, तभी आप एलिजिबल हो और वो जब ही आएगा जब आप एचएएल से कनेक्टेड हो। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।